देखिए, हम बहज में मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के परिवार पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर नेताजी नेम सिंह फौजदार हैं। सर, क्या मामला है, क्यों आज ये पंचायत का आयोजन हुआ है? देखिए, राजनीति में नेता आते हैं जाते हैं, चुनाव जीतते भी हैं हारते भी हैं, सरकारें भी आती हैं जाती हैं, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग और अति होना ये एक बहुत गंभीर विषय है। एक घटना हो तो सहन कर ली जाए, घटना पर घटना और एक समाज विशेष पर की जाए। नगर में पहले एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, उसके बाद रघुवीर पीटीआई हैं सुजालपुर के, उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद तिलकागढ़ी के रिश्तेदारों के साथ मारपीट हुई, फिर ककड़ा में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, घरों में तोड़ फोड़, आगजनी, पशुओं को कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। इसके बाद ये निगोई के लड़के देवेंद्र के साथ, जो आपस में दोनों मित्र भी थे, मंत्री जी का बेटा और वो दोनों ही, कुछ कहा सुनी हुई। उस बात को लेकर एक इतना बड़ा तूल देना, उसके खिलाफ राजकाज का बाधा मुकदमा दर्ज कराया। रात्रि के समय कौन सा कार्यालय मंत्री जी के गेट पर चल रहा था, हमने तो कभी देखा नहीं। मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो पहले उस लड़के की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसने जो गलत किया है देवेंद्र का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जितना जिसका दोष है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई, उसके पिताजी ने क्या गुनाह किया था, उसको थाने में बैठाकर उसको प्रताड़ित 5 दिन बिना किसी अपराध के बैठा के रखा, उसके भाई को बैठा के रखा, उसकी माँ को थाने के अंदर गाली गलौज दी, और रात्रि को पुलिस उसके घर पे जाती है। मंत्री जी का बेटा, जो मुझे बताया है, मंत्री जी का बेटा बुलेट लेकर और 2 लड़के और साथ लेकर पुलिस के साथ जाता है। अपराधी के घर पुलिस जाती है, स्वाभाविक बात है, लेकिन एक आम आदमी जाए तो भी कोई बात है, लेकिन एक मंत्री का बेटा गाड़ी लेके साथ जा रहा है, ये कौन सी तुक्की बात है? किस कानून की किताब में लिख रहा है? ये एक शक्ति का दुरुपयोग वाली बात है, और दुरुपयोग जहाँ शक्ति का हुआ है, शक्ति स्वतः नष्ट हो जाती है। आज समाज की अदालत में पीड़ित परिवार आया है, समाज के पंच पटेल इकट्ठे हुए हैं। आज कोई बड़ी महापंचायत तो आयोजित हमने नहीं की थी, केवल प्रमुख पंच पटेलों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था। अभी प्रशासन के अधिकारियों को हमने समय दिया है, वो आएँ, हमारी जो समाज की पीड़ा है पीड़ित परिवार की, उन बातों को प्रशासन के समक्ष रखेंगे, और प्रशासन संतुष्टिपूर्ण परिवार को सांत्वना देता है और बातों को मानता है तो पंचायत यहाँ विसर्जित हो जाएगी। अगर प्रशासन ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और परिवार को न्याय नहीं दिया तो निश्चित तौर पर समाज इस परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। ये निर्णय समाज तय करेगा। अच्छा नेताजी, किस तरीके का न्याय समाज को और उन लोगों को चाहिए, क्या कहेंगे? ऐसा है, सबसे पहला तो यह है कि मुकदमा जिस लड़के की गाड़ी को तोड़ा फोड़ा है, उसके खिलाफ जिन्होंने ये बदतमीजी की है, उनका मुकदमा दर्ज हो, एक तरफा कार्रवाई बंद हो, और माँ बाप के साथ जो अन्याय किया है उनसे प्रशासन माफ़ी मांगे, और बहन बेटियों से जाके जो आपराधिक तत्व और लोग गए हैं घर पे, ऊपर नीचे अकेली औरत घर पे है, और वहाँ घर में जाना, वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये हमारी मांग है। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि जो 2 लोगों में जो झगड़े की बात है, वो आपस में दोस्त भी बताए गए हैं। मेरे को भी ये बताया कि वो आपस में दोस्त हैं। दोस्तों में इतनी बड़ी दुश्मनी हो तो कोई बात नहीं, वो आपस में मरो कटो कुछ भी हो, लेकिन परिवार को इस तरह से प्रताड़ित करना, बाप को 5 दिन बैठा के थाने में रखना, माँ को थाने के अंदर गाली गलौज देना, ये कौन सा कानून कहता है? ये दोस्ती की पराकाष्ठा के बाहर है। अच्छा, कई घटनाओं के बारे में आपने बताया, जैसे ककड़ा की घटना और नगर सुजालपुर, क्या लगता है आपको? आपने अभी पहले मैं भाषण सुन रहा था, राजेंद्र सरपंच जो पूर्व सरपंच है ककड़ा का, उनका भी जिक्र हुआ था। क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि मंत्री जी के जो बेटे हैं और कुछ लोग और हैं जो उनके काबू से बाहर हैं, शायद मंत्री जी मंत्रालय नहीं चला रहे, उनके बेटे मंत्रालय चला रहे हैं, और वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। पेड़ जितना बड़ा होता है, जिस पेड़ पर फल आता है, वो पेड़ झुकता है, ऊपर नहीं उठता है। वो मंत्री हैं, सबके हैं, हमारा किसी जाति से कोई विवाद नहीं है। ये बात अन्याय के खिलाफ है, अन्याय किसी के भी साथ हो, आप लोग मीडिया में हो, हम हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो भंगी के साथ हो, चाहे ब्राह्मण के साथ हो। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ और जो हमारे पास आया है,
हमने उसके लिए न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी और लड़ेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि नेम सिंह फौजदार सिर्फ जाटों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, आपको याद होना चाहिए बाजिब अली विधायक थे और विश्राम गुजर पानौरी के सिपाही थे। उनके साथ सीकरी थाने पर कोई बदतमीजी की हरकत हुई थी, उसमें भी लड़ाई हमने लड़ी, उसके न्याय के लिए हम लोग लड़े। और हजारों उदाहरण आपको हम ऐसे बताएंगे, हमारे पास जो भी आए, चाहे वाल्मीकि चाहे ब्राह्मण, हमने सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है। और इस तरह की जो बात करते हैं उनकी खुद का मानसिक दिवालियापन है, उनकी ओछी मानसिकता है। नेम सिंह फौजदार न्याय की लड़ाई लड़ता है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है।